नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों, यदि आपको यह लगता है कि आपकी पत्नी आपसे खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, कोई कोर्ट मुकदमा दर्ज करवा सकती है, या किसी व्यक्ति की पत्नी ने पहले से ही उसके ऊपर खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए कोई कोर्ट केस, कोर्ट मुकदमा दर्ज करवा रखा है, तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में आपको, जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इस रामबाण कानूनी उपाय का प्रयोग करेंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि कोर्ट के द्वारा आपकी पत्नी को आपसे कम खर्चा दिलवाया जाएगा। जी हां दोस्तों, इस बात की पूरी संभावना है कि यदि कोर्ट आपकी पत्नी को आपसे खर्चा लेने का कोई आदेश करता है, ऑर्डर करता है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के द्वारा आपकी पत्नी को आपसे कम खर्चा दिए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, यह कानूनी उपाय, यह रामबाण कानूनी उपाय आपके लिए जान लेना आवश्यक है, आपको जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की पत्नी कोर्ट में यह साबित करने में कामयाब हो जाती है, जी हां दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की पत्नी के द्वारा कोर्ट में यह साबित कर दिया जाता है कि उसके पति के ऊपर केवल और केवल उसको खर्चा देने की जिम्मेवारी है, केवल और केवल उसको मेंटेनेंस देने की, भरण पोषण देने की जिम्मेवारी है, उसके पति के ऊपर कोई अन्य जिम्मेवारी नहीं है, तो ऐसे मामलों में अक्सर कोर्ट के द्वारा उस पत्नी को उसके पति से ज्यादा राशि, जी हां, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कोर्ट के द्वारा बांध दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में एक पत्नी कोर्ट के द्वारा अपने पति से ज्यादा अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा राशि मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर लेने में कामयाब हो सकती है। दोस्तों, यदि एक पति कोर्ट में यह साबित कर देता है कि उसके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेवारी है, उसे अपने बूढ़े माँ बाप को भी खर्चा देना होता है, उसको अपने बूढ़े माँ बाप के छोटे बड़े खर्चों को भी उठाना होता है, उनकी दवाई का, हॉस्पिटल का खर्चा उठाने की जिम्मेवारी भी उसके ऊपर है। वहीं दोस्तों, यदि एक पति के ऊपर उसके दिव्यांग भाई बहन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी है, या उसके दिव्यांग भाई बहन भी उसके ऊपर निर्भर हैं, उसकी कमाई के ऊपर निर्भर हैं, उसकी इनकम के ऊपर निर्भर हैं, तो ऐसे में दोस्तों, यदि एक पति के द्वारा कोर्ट में यह साबित किया जाता है कि उसके ऊपर अपने माता पिता के खर्चों को उठाने की जिम्मेवारी है, अपने दिव्यांग भाई बहन के खर्चों के उठाने की सामाजिक जिम्मेवारी है, तो ऐसी बातों को भी कोर्ट के द्वारा कंसीडर किया जाता है। वहीं दोस्तों, यदि एक पत्नी के द्वारा उसके पति पर खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी में कोई कोर्ट केस दर्ज करवाया जाता है, तो ऐसे मामलों में एक पति को कोर्ट में यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि उसके ऊपर उसके माँ बाप की जिम्मेवारी है, उसके माँ बाप के छोटे बड़े खर्चों को उठाने की जिम्मेवारी है, उसके बूढ़े माँ बाप के हॉस्पिटल के खर्चों के उठाने की जिम्मेवारी है, उसके बूढ़े माँ बाप की दवाई के और छोटे बड़े खर्चों को उठाने की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में एक पति के द्वारा कोर्ट में वह एविडेंस, वह सबूत जुटाए जाने मुश्किल हो जाते हैं, जिससे कि वह कोर्ट में साबित कर सके कि उसके बूढ़े माँ बाप के छोटे बड़े खर्चों को उठाने की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, उसके बूढ़े माँ बाप उसकी कमाई पर, उसकी इनकम पर आश्रित हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको एक कानूनी रामबाण उपाय बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, 125 सीआरपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है। 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज डी में, जी हां, 125 डी सीआरपीसी में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, यह प्रावधान किया गया है कि यदि एक व्यक्ति के बूढ़े माँ बाप उस पर पूरी तरह निर्भर हैं, कि यदि कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम है और वह कहीं नौकरी करता है या उसकी इनकम का कोई जरिया है, और ऐसे में यदि उस व्यक्ति के माता पिता, उसके बूढ़े माँ बाप अपने छोटे बड़े खर्चों को लेकर पूरी तरह उस व्यक्ति की कमाई पर, उस व्यक्ति की इनकम पर निर्भर हैं, जी हां, उस पति की कमाई पर, उस पति की इनकम पर उसके बूढ़े माँ बाप भी निर्भर हैं, तो ऐसे में दोस्तों 125 सीआरपीसी के सब क्लॉज डी में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति के बूढ़े माँ बाप भी उससे खर्चा लेने के लिए, भरण पोषण की राशि लेने के लिए उस पर 125 सीआरपीसी में एक कोर्ट केस, एक कोर्ट मुकदमा कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि आप यह चाहते हैं कि आपको अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर अपनी पत्नी उसके मायके में बैठे बिठाए देना ना पड़े, तो ऐसे में आपको यह सलाह दी जा रही है कि आप अपने माता पिता से यह कह सकते हैं कि वह, तो ऐसे में आपको यह चाहिए कि आप अपने माता पिता को कहें, जी हां, आपके माता पिता को भी आपसे खर्चा लेने का पूरा अधिकार है, इसलिए आपके माता पिता को आपसे खर्चा लेने के लिए, भरण पोषण की राशि लेने के लिए आपके विरुद्ध 125 सीआरपीसी का एक कोर्ट केस, एक कोर्ट मुकदमा दर्ज करवा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में जब कोर्ट के द्वारा आपको, आपके माता पिता को खर्चा देने के, मेंटेनेंस देने के आदेश पास कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में उसके बाद आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने माता पिता को खर्चा देने के लिए, मेंटेनेंस की राशि देने के लिए बाध्य हो जाते हैं।
ऐसे में दोस्तों जब कोर्ट के द्वारा एक व्यक्ति को, एक पति को यह आदेश दे दिया जाता है कि उसे हर महीना अपने माता पिता को इतनी राशि, इतना अमाउंट मेंटेनेंस के तौर पर, भरण पोषण के तौर पर देना होगा, तो इसके बाद दोस्तों यदि आपकी पत्नी आपसे खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी में कोई कोर्ट केस करती है, तो इस बात की पूरी संभावना है, जी हां, कोर्ट के द्वारा इस बात को भी कंसीडर किया जाएगा कि आप पहले से ही अपने माता पिता को खर्चा दे रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, कोर्ट के द्वारा इस बात को भी कंसीडर किया जाएगा कि आप 125 सीआरपीसी में पहले से अपने माँ बाप को अपनी कमाई की एक राशि, अपनी कमाई का, अपने इनकम का एक हिस्सा दे रहे हैं। तो ऐसे मामलों में कोर्ट के द्वारा एक पति को उसकी पत्नी को खर्चे के तौर पर, मेंटेनेंस के तौर पर कम से कम रुपए की राशि, कम से कम अमाउंट देने के आदेश पास किए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोर्ट इस बात को अवश्य कंसीडर करेगा कि एक पति के ऊपर उसके माँ बाप को खर्चा देने की, मेंटेनेंस देने की जिम्मेवारी है, या कह लें कि एक पति पहले से ही अपने माँ बाप को 125 सीआरपीसी में खर्चा दे रहा है। तो ऐसे में यदि 125 सीआरपीसी में उसकी पत्नी को खर्चा देने के आदेश दिए जाते हैं, तो कम से कम रुपए की राशि, कम से कम अमाउंट एक पति को उसकी पत्नी को देने के आदेश दिए जा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।